and welcome back. We are doing well. So आज बहुत दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद में हम आज एक प्रॉपर ट्रिप कर रहे हैं आप लोगों के लिए. ऑलमोस्ट 1600 किलोमीटर होने वाले ये ट्रिप में. यस, एंड टिगोर ईवी में जा रहे हैं और बैक टू बैक अभी ट्रिप्स लाइंड अप है. एक दो और इससे भी ज्यादा एक्साइटिंग ट्रिप्स इसके बाद में होने वाली हैं, क्योंकि यही टाइम है जब हमको टाइम मिलता है कि डीजेइंग के अलावा और भी कुछ कर सके. तो स्टे ट्यून्ड गाइस. आप लोग बहुत दिनों से कमेंट करते जा रहे हो कोई लॉन्ग ट्रिप नहीं हो. अभी बैक टू बैक लॉन्ग ट्रिप करने वाले हैं. तो वी आर गोइंग टू मैंगलोर नाउ. मैंगलोर जा रहे हैं एंड हमारा फेवरेट हाईवे द बैंगलोर हाईवे जो गोवा लेके जाता है हमें, वही हाईवे से जा रहे हैं. देयर इज अ डिफरेंट रूट वी आर टेकिंग. सो शॉर्टेस्ट रूट इज अराउंड 800 किलोमीटर, 750 to 800 किलोमीटर का शॉर्टेस्ट रूट है. बट चार्जर का इशू है. बट वी आर ट्राइंग के वही रूट से हम जाएं. लेकिन इस चीज को तो बहुत टाइम है. बट उसके पहले हम जो नेक्स्ट चार्जर पे जहाँ पे जा रहे हैं, इट्स अ न्यू चार्जर ऑन दिस हाईवे एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट चार्जर. तो वो चार्जर पे पहुंच के आपको बताते हैं क्यों इम्पोर्टेंट है. सो ये चार्जर इम्पोर्टेंट इसके लिए है कि हम लोग हमेशा जब भी ये रूट लेते हैं तो कराड़ में रुकते हैं. तो इस बार हमने प्लान किया है कि थोड़ा उससे आगे जाएंगे ताकि वो आपके लिए, हमारे लिए भी नवा हो जाए और आपके लिए भी नवा हो जाए, और आपको एक नवा चार्जिंग स्टॉप भी मिल जाएगा. और दूसरी चीज, हम लोग एक रिस्क भी ले रहे हैं कि कितना किलोमीटर हम कवर कर सकते हैं टिगोर ईवी में जब ये लॉन्ग रूट पे जा रहे हैं. राइट. तो 206 किलोमीटर पे वो चार्जर है. 95% पे हमने ट्रिप शुरू किया है. तो देखते हैं 206 किलोमीटर 95% में कवर कर सकते हैं. और कर लिया तो उधर कितने परसेंट बैटरी रिमेनिंग में पहुंचेंगे. एज यू कैन सी सुबह का टाइम है. सुबह 5:30-6 बजे हम घर से निकले थे. तो ज़्यादा एसी वगैरह का इतना उस गाड़ी पे लोड है नहीं. तो वी हैव टू कंसिडर दैट वन थिंग इन द होल कैलकुलेशन. तो व्यूज देखते हैं और मिलते हैं आपको चार्जर पे. तो जैसे कि आप लोगों को हमने बोला था कि 5:30 बजे हम निकले हैं और ऑलमोस्ट हमने हाफ रूट कवर कर लिया है. 50% पे है अभी बैटरी और 100 किलोमीटर्स हमने कवर कर लिया है. और अभी हमको जाना है 107 किलोमीटर्स, जो हमारा जो नेक्स्ट चार्जिंग स्टॉप है जो हमको बताना है. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हम लोग कर लें. हमारा जो स्पीड है, हम लोग करीब 80-90 के स्पीड पे चल रहे हैं. और अभी जो करंट वाटर है 114. So as always सिचुएशन इज द सेम. 50 किलोमीटर जाना है और 25% बैटरी है. तो बहुत टाइम के बाद हम लोग वो कट टू कट सिचुएशन में खेलने वाले हैं. बट रोड्स आर अमेजिंग. मतलब वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि इतने साल से ये हाईवे पे हम ट्रैवल कर रहे हैं एंड एटलीस्ट ये पूरा जो हाईवे है, बैंगलोर हाईवे, इज ऑलवेज वेरी वेल मेंटेन्ड. तो दैट इज गुड. एंड सुबह सुबह निकले तो ट्रैफिक ज्यादा नहीं लग रहा. दैट इज वन बिग प्लस पॉइंट. वी आर क्रॉसिंग कराड़ नाउ. आपको दिख रहा है क्या नहीं? वी आर क्रॉसिंग होटल संगम, जहाँ पे कराड़ का चार्जर है, टाटा पावर का चार्जर है वो. एंड वी आर 37 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द नेक्स्ट चार्जर जो हम अभी जा रहे हैं. एंड 20% बैटरी रिमेनिंग. तो इजीली हो जाएगा. वैसे तो देखते हैं फिर भी कितना परसेंट और बचा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बैटरी गिरेगा तो गाड़ी का परफॉर्मेंस लो डाउन होगा तो और ज़्यादा बैटरी बचता है. तो देखते हैं कितने परसेंटेज पे पहुंचते हैं. एंड यस, वी आर एट 10%. बहुत दिनों के बाद में हम 10% पे लेके आए गाड़ी को. 14 किलोमीटर्स टू गो. लेट्स सी, पहुंच जाएंगे. क्रॉल मोड में तो चला गया है अभी गाड़ी. स्पीड और पावर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है अभी कार ने. सो लेट्स सी, पहुंच तो जाएंगे. वहाँ पे जाके आपको अपडेट करते हैं. सो दिस इज गेटिंग इंटरेस्टिंग. वी आर एट 5%. 1.5 किलोमीटर जाना है. एंड गाइस, पूरा वीडियो एंड तक देखो, और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. और जो आपको चार्जर दिखाने वाले हैं वो भी इंटरेस्टिंग है. सो वॉच द वीडियो टिल एंड.
सो हम लोग फाइनली चार्जिंग स्टेशन पे पहुंच गए हैं, 5% पे पहुंचे हैं। और दूसरा चीज़ ये है, जो आप चार्जिंग स्टेशन आप देख रहे हो, ये रिलायंस के पेट्रोल पंप पे इन्होंने चार्जिंग स्टेशन सेटअप किया हुआ है। एंड दूसरा चीज़ ये बोलना चाहेंगे कि हम हमेशा उधर कराड़ में रुकते हैं, तो इस बार हमने डिसाइड किया कि थोड़ा सा लॉन्ग लेते हैं और आगे तक आके यहाँ पे चार्ज करते हैं। yes, क्योंकि नॉर्मली जब भी हम कराड़ पहुंचते थे तो इट वाज लाइक 17% 15% बैटरी रहता ही था। तो दिस इज अनदर 30-34 किलोमीटर्स आगे था। तो एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, हम 95% पे घर से निकले थे। तो अगर हम 100% पे निकलते अपने यहाँ से तो अभी 10% बैटरी रिमेनिंग पे रहता था। तो इफ अगर आप ये रूट ले रहे हो एंड इधर ये वाला चार्जिंग स्टेशन या 1 किलोमीटर आगे साई इंटरनेशनल है, जो आप पहले भी हमारे वीडियो में देख चुके हो, राइट। दोनों में से कोई भी एक चार्जिंग स्टेशन अगर आप लेते हो, उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसके आपको 2 बेनिफिट्स होंगे। एक कि कराड़ में आजकल बहुत ज़्यादा वेटिंग हो जाता है चार्जिंग का, क्योंकि एक चार्जर है एंड इट्स वेरी पॉपुलर चार्जर। सेकेंडली आप यहाँ पर या साई इंटरनेशनल पे चार्ज करते हो तो आप एक सिंगल चार्ज में गोवा पहुँच सकते हो। तो बेसिकली आप जो कराड़ में चार्ज करके आपको बेलगावी या कोल्हापुर में वापस चार्ज करना पड़ता था, वो आपको चार्ज नहीं करना पड़ेगा। आप सीधा यहाँ से चार्ज करके कैंडोलिम या जो भी नॉर्थ गोवा तक आप आराम से पहुँच सकते हो। तो दूसरी चीज़ ये है, दोनों चार्जिंग स्टेशन में, यहाँ पे जो जियो का चार्जिंग स्टेशन है, यहाँ पे पेट्रोल पंप और चार्जिंग स्टेशन के अलावा कुछ भी नहीं है। आपके पास खाने पीने की चीज़ें कुछ भी नहीं है। तो बेटर है कि आप साई इंटरनेशनल पे जाओ। साई इंटरनेशनल पे प्रॉपर होटल भी है और आपको खाने पीने के लिए चीज़ें भी मिल जाएगी। तो बेटर वो है कि आप साई इंटरनेशनल पे चले जाओ। हमको भी एक्चुअली आइडिया नहीं था, जब यहाँ पे आए तभी जाके हमको पता चला कि यहाँ पे कुछ है नहीं। मतलब बेसिकली हमारे दिमाग में था कि जो दूसरा जियो का चार्जर हमने आपको दिखाया था, वहाँ पे सब फैसिलिटीज थे। तो वी वर थिंकिंग यहाँ पे भी कैफे होगा, वो यहाँ पर है नहीं। बट राइट नेक्स्ट डोर एक विठल कामत दिख रहा है, तो वहाँ पे अभी जाके देखते हैं क्या सीन है। तो 91% चार्ज करके हम निकले हैं यहाँ से जियो का चार्जिंग स्टेशन से, और अभी हम जा रहे हैं बेलगम। बट आपके लिए एक सरप्राइज है। तो हमने टिगोर ईवी में नेक्स्ट क्रूज इंस्टॉल किया। जब तक गाड़ी चार्ज हो रही थी तो हमने सोचा तब तक हम नेक्स्ट क्रूज इंस्टॉल कर लेते और अपना ड्राइविंग और ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा जब भी क्रूज कंट्रोल रहेगा हमारे पास में। तो जैसे कि आपको पता है कि प्राइम अपडेट आया नेक्सॉन ईवी में, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी गाड़ी में अब तक वो अपडेट हुआ नहीं है। तो दैट्स वाई वो वीडियो हम लोग ने अब तक निकाला नहीं है। ये बहुत लोग हमको कमेंट में डाल रहे हैं कि आप प्राइम का वीडियो बनाने वाले थे, बट दैट अपडेट हैज अनफॉर्चुनेटली नॉट कम इनटू आवर कार। मे बी व्हाट इज द रीजन हमको एक्चुअली में ठीक से नहीं पता है। बट 2-3 बार हम लोग सर्विस सेंटर गए, उन्होंने हमको मना कर दिया वो अपडेट देने से। ओके, आई जस्ट स्टार्ट द क्रूज कंट्रोल, जैसे विकी ने बोला। या सो वन गुड थिंग, अभी इतने सारे चार्जर इस रूट पे हो गए कि हमको 100% करने का टेंशन ही नहीं है। वी वर लाइक, जब तक हम लोग कामत में खा पी रहे थे तब तक 90% हो गया, 91% एक्चुअली हो गया। एंड नाउ वी लीविंग फॉर बेलगावी। बेलगावी में 10 मिनट हार्डली रुकेंगे, क्योंकि हमको जाना है हुबली। हुबली इज द मेन स्पॉट जहाँ पे पूरा गाड़ी चार्ज करना पड़ेगा। उसके बारे में आगे बताएंगे क्यों पूरा गाड़ी चार्ज करना पड़ेगा। लेकिन हुबली इज ऑलमोस्ट लाइक 250-260 किलोमीटर के आसपास कुछ जा रहा है हुबली। सो टू अवॉइड एनी इश्यूज ऑन द वे, हम लोग उसको 10 मिनट से गाड़ी को चार्ज करेंगे ताकि एक 20-30 किलोमीटर एक्स्ट्रा मिल जाए। एंड देन वी स्ट्रेट हेड टू हुबली। अगेन वी ड्राइविंग विद AC एंड गुड 80 ऑड का स्पीड रख के चला रहे हैं। एंड अभी तो क्रूज कंट्रोल के साथ में चला रहे हैं। राइट, तो अभी क्रूज कंट्रोल है और भी मजा आने वाला है। yes. तो पूरा वीडियो एंड तक देखो, कितना रेंज मिलता है क्रूज कंट्रोल के बाद में। आप में से बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि क्रूज कंट्रोल के बाद में कितना रेंज मिलता है। yes. तो आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है। प्लस AC ऑन के साथ में जा रहे हैं, जैसे आपको बोला। तो विल सी यू इन बेलगावी। क्विक अपडेट गाइस, 27% हमने अब तक कंज्यूम कर लिया है और 60 किलोमीटर्स प्लस हमने अब तक कवर कर लिया है विथ AC ऑन, क्रूज ऑन। और क्रूज ऑन के साथ में रेंज अच्छा दे रहा है, क्योंकि तो AC भी ऑन है, सब कुछ ऑन है। स्पीड भी अच्छा है, और अभी स्पीड जो आप देख रहे हो 73-80 के करीब हम लोग टच कर रहे हैं। 80-90 के करीब स्पीड टच कर रहे हैं। सो इट्स गिविंग अ गुड रेंज। ऑफ कोर्स क्रूज कंट्रोल हेल्प्स व्हाइल ड्राइविंग इलेक्ट्रिक कार।
अरे तो हम लोग निकल चुके हैं बेलगवी जो चार्जिंग स्टेशन में रुके थे। 90% तक चार्ज किया और हम लोग अभी जा रहे हैं हुबली की तरफ। प्लान कुछ और था, लेकिन बैठे बैठे हमने डिसाइड किया, क्योंकि हुबली से अगर जाते हम अंकोला वाला रूट लेने वाले हैं। अगर आपने हमारा कन्याकुमारी का ट्रिप देखा होगा तो वो एक टाटा का सर्विस सेंटर था जहाँ पे हमने गाड़ी को चार्ज किया था, स्लो चार्ज किया था। तो अगर हुबली से जाते थे तो हमको वहाँ पर कुछ 4-5 घंटे के लिए वेट करना पड़ता था, और वी वुड हैव कवर्ड द होल रूट। मतलब यहाँ से अभी से लेके पूरा मणिपाल पहुँचने तक इट वुड हैव टेकन अस 11 to 12 आवर्स। एंड वी वर कैलकुलेटिंग कि अगर हम यहाँ से सीधा हुबली, दावनगेरे और बेसिकली थोड़ा लंबा रूट बट फास्ट चार्जेस लेते हुए जाएंगे तो भी 10-11 घंटा ऐसा कुछ हमारा लगेगा। तो वी थॉट के रादर ड्राइव देन जस्ट सिटिंग इन द कार फॉर 3-4 आवर्स। तो इसके लिए अभी हम लोग प्लान चेंज करके हुबली से दावनगेरे, और दावनगेरे से दूसरा एक रूट लेंगे। वो जैसे जैसे आगे जाएंगे आपको बताएंगे, विच इज़ बेसिकली एटलीस्ट 200 किलोमीटर्स मोर देन द रेगुलर रूट जो हमने सुबह प्लान किया था। बट देन यस, टाइम वाइज ऑलमोस्ट सेम ही लगने वाला है। सो हम जहाँ पे चार्ज कर रहे थे अभी बेलगवी में, फेयरफील्ड में, तो फेयरफील्ड में एक और चार्जर आ गया है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो वहाँ पे 60 किलोवाट का टेलर्स का चार्जर आया है। टाटा का ही है, टेलर्स का चार्जर आया है। और आपको पता ही है कि टेलर्स के चार्जर में हमको कितना प्रॉब्लम हुआ है, और यहाँ पे भी वो सेम चीज हुई है। यस, लेकिन लकीली मतलब वो एक्चुअली दैट चार्जिंग स्टेशन इज वेरी गुड। वहाँ पे एटलीस्ट 6 गाड़ी आप आराम से स्लो चार्ज और फास्ट चार्ज सब मिला के कुछ 5-6 गाड़ी आप चार्ज कर सकते हो। सो उसका फायदा हमको यही हुआ कि टेलर्स वाले पे एक बार ट्राई किया, इशू आया, वो एरर, सेम एरर जो हमको पहले भी आता था वो आया। तो हमने इमीडिएटली डेल्टा का दूसरा चार्जर था वहाँ पे गाड़ी लगा दी चार्जिंग के लिए। सो गाइस, अगर आपके पास ऐसा कोई भी रूट पे टेलर्स का चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है तो थोड़ा सा देख के आप कुछ भी चीजें करिए। जस्ट फिगर आउट, मतलब वी डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्योंकि हमारी गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं हुई, सब डेल्टा में चालू हो गया इमीडिएटली। टेलर्स पे बिल्कुल भी चालू नहीं हो रहा था। तो वी डोंट नो, विल फिगर आउट क्या सीन है। सो हम हुबली तो पहुंच गए हैं, बट ये गूगल मैप ने कोई एक अलग ही रास्ता बता दिया था, तो आधा घंटा और ज़्यादा स्ट्रेच हो गया। खराब रास्ते पे डाल दिया, उसके वजह से और प्रॉब्लम। हम 3 बजे पहुंचने वाले थे, अभी 3:30 हो रहा है यहाँ पे, पर अभी बस चार्जिंग स्टेशन पे पहुंच ही रहे, 3 मिनट्स ही है। बट उसके चक्कर में बैटरी भी ज़्यादा ड्रेन हो गया। हम पहुँचने वाले थे कुछ अलग बैटरी पे, और अभी हम 40% पे ऑलरेडी हैं। 40% पे नहीं रहने चाहिए थे, 50% पे रहने चाहिए थे, बट यहाँ पे गूगल मैप ने कुछ अलग ही रास्ते पे डाल दिया, उसकी वजह से और डिले हो गया। अरे तो हम हुबली पहुँच गए MG शोरूम में, बट यहाँ पे आके फिर से प्रॉब्लम हो गया। लास्ट टाइम भी हमको हुबली में प्रॉब्लम हुआ था, और यहाँ पे फिर से हमको प्रॉब्लम चालू हो गया। तो ये MG शोरूम है, यहाँ पे टाटा का डेल्टा का चार्जर लगा हुआ है। चार्जर तो ऑन है, बट प्रॉब्लम ये है कि ऐप पहले तो खुल नहीं रहा था इतने टाइम से। अभी मैं इसको बंद करूँगा तो वापस चालू नहीं होगा। उसके ऊपर से यहाँ पे कुछ भी चार्जर्स दिखाई नहीं रहे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऐप खुल ही नहीं रहा है कब से, ये ऐप स्टक ही है यहाँ पे, और ऐप खुल रहा है तो ऐप में कुछ भी दिखा नहीं रहा है। अभी जैसे कि आपको हम दिखाएं, स्क्रीन रिकॉर्ड करके रखा था, यहाँ पे कोई भी चार्जर्स नहीं दिखा रहा है। दूर दूर तक टाटा के ऐप में कोई भी चार्जर्स नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब कुछ तो भी प्रॉब्लम है, सर्वर में कुछ तो भी इशू है कि क्या समझ नहीं आ रहा है। ना ही मेरा ऑन हो रहा है, ना ही सुकी का ऐप ऑन हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। और ऐप ऑन हो रहा है तो उसमें चार्जर्स नहीं दिखा रहा है, कुछ नहीं। अभी जैसे कि ये हो गया ऑन, बट यहाँ पे किधर भी चार्जर्स नहीं दिखा रहा है। चार्जिंग स्टेशन के बाहर खड़े, बट दिखाई नहीं रहा है, दूर दूर तक चार्जर्स नहीं दिखा रहा है। देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं यहाँ पे। राइट, तो हमारा टाटा पावर वालों से बात हुआ है, तो दे सेइंग कि 15-20 मिनट्स और लगेगा, मे भी हाफ एन आवर भी लग सकता है। तो तब तक हमने सोचा कि स्पिंडल निकाल के यहाँ पे हाफ एन आवर के लिए एटलीस्ट चार्ज पे लगा देते, स्लो चार्ज के लिए। हाफ एन आवर में एटलीस्ट 3-4% तो हो ही जाएगा। तो बेटर है कि ये स्लो चार्ज लगा के अभी बाद में हाफ एन आवर के बाद में हम फास्ट चार्ज वापस कर सकते हैं। तो ऐप फिर से ऑन हो जाएगा हाफ एन आवर के बाद।